हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शराब का आविष्कार किसने किया था। शराब का कोई एक आविष्कार नहीं है, लेकिन इसके प्राचीन प्रमाण चीन, जॉर्जिया और ईरान जैसे देशों में 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक मिलते हैं, जो प्राकृतिक किण्वन की प्रक्रिया से शुरू हुआ। शुरुआती शराब शायद अंगूर या अनाज से बनी प्राचीन सभ्यताओं में कृषि के साथ विकसित हुई और सुमेर, मिस्र, भारत नारियल, गन्ना, फूलों से और मेसो अमेरिका मक्के से चिचा में इसके प्रमाण हैं, जो समय के साथ अलग अलग रूपों में दुनिया भर में फैली हुई है। अंगूर आधारित शराब के सबसे पुराने सबूत चीन और जॉर्जिया में मिले हैं, जो दिखाते हैं कि लोग फलों को कुचलकर या इकट्ठा करके अनजाने में किण्वन प्रक्रिया शुरू करते थे, जिससे शराब उत्पन्न होती थी। लगभग 5,000 ईसा पूर्व ईरान में और 3,000 ईसा पूर्व सुमेर और मिस्र में शराब, वाइन और बियर बनाने के प्रमाण मिले, जो कृषि विकास के साथ जुड़े हैं। भारत में नारियल, गन्ना और फूलों से बनी शराब का उल्लेख कालिदास के लेखन में मिलता है। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इसका आविष्कार हजारों साल पहले हुआ था और इसकी खोज का सटीक समय या स्थान बताना मुश्किल है। शराब बनाने की प्रक्रिया संभवतः दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों में स्वतंत्र रूप से विकसित हुई है और इसका इतिहास जटिल है तथा मानव सभ्यता के विकास से जुड़ा हुआ है। शराब का आविष्कार किसी एक व्यक्ति या सभ्यता को नहीं दिया जा सकता, बल्कि यह विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों का समूह और समवती विकास था। शराब उत्पादन का यह सार्वभौमिक विकास नवपाषाण काल में गहराई से निहित है, विशेष रूप से मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में, जहां अनाज के प्राकृतिक किण्वन से संभवतः बियर के प्रारंभिक रूप का निर्माण हुआ है। ये प्रारंभिक मादक पेय संभवतः ऐसा वातावरण संग्रहित अनाज का परिणाम थे जो प्राकृतिक किण्वन को बढ़ावा देते थे, जिससे एक पौष्टिक धुंधला पेय बनता था, जो आधुनिक बियर से काफी अलग था। दक्षिण अफ्रीका जैसे विश्व के अन्य भागों में भी इसी प्रकार के विकास हुए, जहां साक्ष्य बताते हैं कि मक्का, अंगूर और सेब जैसी स्थानीय सामग्रियों से पेय पदार्थों का उत्पादन किया जाता था। शराब के ये प्रारंभिक रूप कई संस्कृतियों के सामाजिक और धार्मिक जीवन का अभिन्न अंग थे और मात्र उपयोग वस्तु होने की भूमिका से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। प्राचीन समाजों में शराब का आर्थिक महत्व उल्लेखनीय था। मुद्रा या व्यापारिक वस्तु के रूप में अक्सर प्रयुक्त होने वाली शराब ने प्रारंभिक अर्थव्यवस्थाओं और व्यापार नेटवर्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह प्राचीन सभ्यताओं द्वारा मादक पेय पदार्थ के दिए जाने वाले महत्व को रेखांकित करता है, जो समाज में उनकी बहुआयामी भूमिका को दर्शाता है। प्रारंभिक दौर में शराब उत्पादन में प्रयुक्त विधियों और सामग्रियों पर भौगोलिक और सांस्कृतिक संदर्भों का गहरा प्रभाव पड़ा। स्थानीय वनस्पति और जीव जंतु, जलवायु और उपलब्ध संसाधनों के कारण विभिन्न प्रकार के मादक पेय विकसित हुए, जिसमें से प्रत्येक अपने परिवेश की विशेषता को दर्शाता था। अंगूर से समृद्ध क्षेत्रों में शराब का विकास हुआ, जबकि अनाज से समृद्ध क्षेत्रों में आमतौर पर बियर उत्पादन होता था। इसके अलावा शुरुआती दौर में मादक पेय पदार्थ केवल नशा या आनंद के लिए नहीं थे, वे संभावित रूप से दूषित जल स्रोत के सुरक्षित विकल्प के रूप में भी काम करते थे। इन पेय पदार्थों में मौजूद एल्कोहल हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता था, जिससे वे शरीर में पानी की कमी को पूरा करने और पोषण प्रदान करने के लिए एक व्यापारिक विकल्प बन जाते थे। संक्षेप में शराब के आविष्कार की कहानी विश्व भर में हुई है, स्वतंत्र लेकिन समान खोजों का एक ताना बाना है। यह मानव अनुकूलन, सक्षमा, रचनात्मक और खोज एवं अन्वेषण की हमारी सहज प्रवृत्ति को उजागर करती है। शराब का विकास मानव सभ्यता की कहानी से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, जो प्राकृतिक और उसके संसाधनों के साथ हमारे दीर्घकालिक संबंध को दर्शाता है। शराब के इतिहास में गहराई से उभरते हुए हम लगभग 7,000 ईसा पूर्व के नवपाषाण कालीन चीन में पहुंचे हैं। यह कलयुग कृषि के विकास और
पौधों व जानवरों के पालतूकरण के लिए महत्वपूर्ण था और इसी युग में शराब का उत्पन्न भी शुरू हुआ था। हेनान प्रांत में जियाडू में किंवदंत चावल, शहद और फलों के मिश्रण से भरे मिट्टी के बर्तनों की खोज न केवल मादक पेय पदार्थ की उत्पादन का सबसे प्रारंभिक प्रमाण है, बल्कि प्रारंभिक मानव समाज की नवोन्मेषी भावना को भी उजागर करती है। इस खोज का संदर्भ स्वयं खोज जितना ही रोचक है। नवपाषाण काल मानव इतिहास में गहना परिवर्तन समय था, जिसमें खाना बादोश, शिकारी, संगारकर्ता जीवन शैली से स्थानीय कृषि सामुदायिक में परिवर्तन हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।